बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, जर्नलिस्ट हैं। बिशारत राजा साहब, आज टक्कर के लोग आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में मिले हैं काजी साहब को, और वो शख्स थे इकराम चौधरी साहब। पहले तो ये होता था कि जो भी सामने आए बस मलिया मेट कर दो, बेइज्जत करो, निकाल दो, जुर्माना करो, जो मर्जी करो। आज उन्हें अपनी टक्कर का बंदा मिला। उसके अलावा केस तो था अकलीतों के हकूक़ का, उसमें उन्होंने असदे का भी जिक्र किया, उन्होंने लंबी दाढ़ी वालों का भी जिक्र किया। हुआ क्या ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोल साहब। असल में आज केस जो था, एक तो वो जो अक़लीतों के हकूक़ के हवाले से गुरुद्वारों के हवाले से केस था कि मुल्क में कितने गुरुद्वारे हैं, और फिर जो जड़ावाला में जो सान्या हुआ था उस हवाले से भी था, क्योंकि वो बीच में अक़लीतों के वो तमाम मामलात आ गए थे। तो इकराम चौधरी साहब थे वकील जनाब मुतरुका वक्फ अमलाक के, सही। जो बोर्ड होता है ना, उसके वो वकील थे। जब वो अदालत के सामने पेश हुए तो हुआ ये कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि काजी उल-कुज़ा, काजी फाइज ईसा साहब ने, तो उन्होंने पूछा कि मुल्क में कितने गुरुद्वारे हैं। उन्होंने बताया कि जी इतने गुरुद्वारे हमने रिपोर्ट की है, जो रिपोर्ट के मुताबिक दिए हैं वो इतने हैं, जो अदालत में जो हमने रिपोर्ट जमा करवाई है। उन्होंने कहा जी टोटल कितने गुरुद्वारे हैं। उन्होंने कहा जी कोई 35 के करीब जो है ना टोटल गुरुद्वारे हैं, और फंक्शनल हैं, जो काम कर रहे हैं। सही। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि आप सच बात क्यों नहीं बताते, आप इतने सीनियर वकील और सच बात बताएं आप। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि मैं तो बात सच बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं 35 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ और आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। ये इकराम चौधरी साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी आपको बात करने का तरीका नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इकराम चौधरी साहब को, उन्होंने कहा जी मुझे तो तरीका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं 35 साल से वकालत कर रहा हूँ। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं तो उसका जो इल्जाम है वो मुझ पर थोड़ा थोपे ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक नया शुगुल हुआ वहां पे। उन्होंने कहा जी नहीं, आप रोस्टर से पीछे हट जाए, हम जो है ना वो चेयरमैन जो है मुतरुका अमलाक के, हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो जब सामने आए तो उन्होंने बात शुरू की, तो उन्होंने कहा सर, अच्छा वो ऐसा होता है कि माय लॉर्ड कहते हैं पहले, तो उन्होंने कहा ये सर आपने क्या लगा रखी है। तो क्या उन्होंने फिर कहा? उसी को उसको भी उन्होंने कह दिया, जो चेयरमैन था, ये आपने सर क्या लगा रखी है। अंग्रेज चला गया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दे, खत्म कर दे, ये सर ना कहें। अब ये फिर आगे एक और बात हुई, जब वो एसपी इन्वेस्टिगेशन आया, वो बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन ये जो बात मैं बताने लगा हूँ वो ये कि अच्छा, एक बात की मोल साहब मुझे समझ नहीं आई। मुंसिफ का काम है उस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करना, सही। ना कि वो लोगों की तरबियत करे। अच्छा, जब से चीफ जस्टिस साहब इन्होंने ये हल्फ उठाया था, उसके दूसरे दिन इन्होंने वो बेचारे वकला की शामत आ जाती है। कभी कोई अगर पुलिस अफसर आता है तो उसे कहते हैं तुम्हारा पेट क्यों बाहर निकला हुआ है। कोई वकील आता है तो उसे कहते हैं तुम अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हो, जिस तरह सरदार लतीफ खोसा को कहा था। एक बेचारे को हाफिज साहब, वो बड़े शरीफ हो, बहुत डिसेंट और सोबर किस्म के वकील थे। हाफिज साहब की बात नहीं करो, एक और हाफिज साहब है, हाफिज अल्फाज साहब। जी 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 जी। उन्होंने कहा तुम अपने नाम के साथ, तुम्हारे नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा हुआ है। हाँ। मतलब तो वो डॉक्टर डॉक्टर लिखता है। वो तो सही है। अब वो एक इस तरह की, वो एक पता नहीं वो तरबियत। अब अगर उस इंसाफ के तरफ जाया जाए तो अभी तक उनके खाते में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिस पर तारीख रश्क करे कि उन्होंने कोई शायद ऐसा कोई बहुत बड़ा फैसला दिया हो, सिवाय जो पहले 4-5 दिन जो उन्होंने एक सुबह से लेकर रात 8-9 बजे तक फुल रेफरेंस वो बनाकर, कोर्ट बनाकर 184(3) पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उसके अलावा कोई ऐसा उनके उनके क्रेडिट पे कोई फैसला नहीं जाता कि तारीख उस पर रश्क करेगी कि उन्होंने कोई रश्क पर जाता है ना, जो सबसे ज्यादा इंसानी हकूक के तारीखी दावेदार फैसला थे। दिया। इंसानी हकूक के दावेदार थे, आइन के पासबान थे, जो कहते थे आज़ादी ज़ाहिर राय जो है वो इस मुल्क में बहुत होनी चाहिए। तीनों कहाँ गायब हुई? उनके देखे जी मुगल आपने साहब, कभी बात नोटिस नहीं यह किया? है, नहीं तीनों चीजें गायब मुगल हुई। साहब बात यह है कि अब तक उन्होंने जो बल्ले का फैसला दिया तारीख में, तारीख उसको किस तरह याद रखेगी, वो तारीख तो दूर की बात है, उसी दिन सामने सारी दुनिया के सामने आ गया था। फिर उन्होंने जो फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा था, उस हवाले से जो बेंच बनाया,
वो भी उनके क्रेडिट पर जाता है, उसका भी तारीख फैसला कर चुकी है। फिर जो जब भी उनके सामने ख्वातीन के या बुनियादी इंसानी हकूक की बात जाती है, या ख्वातीन जो जेलों में इस वक्त बंद हैं, जो सिर्फ जिन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, हाँ। जब भी उनकी अदालत में इस हवाले से बात की जाती, तो वो उसको कहते कि नहीं जी, हमारे पास इस वक्त, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे बल्ले का मामला था। वो नहीं सर जी, जब वो इंसानी हकूक वाला मसला गया था, उन्होंने मैं कहा तो वही बात कि कर जब रहा आप हूं किचन में वही गर्मी बात बर्दाश्त न कर सके तो किचन से निकल जाए। मैं वही बहुत सा बात कर रहा हूं कि जब भी उनके सामने इस तरह की उनकी अदालत में इस तरह की बात उठाई जाती, मुद्दा उठाया जाता, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे सामने इस वक्त ये केस नहीं है, हमारे सामने ये केस है। फिर ये हुआ जी, आज की जो जैसे बहरिया टाउन से 190 मिलियन निकल आया, वो निकल आया, जैसे कैसरानी वाले केस से ताहियात नारी वाला केस निकल आया, मतलब हर उन्होंने वो फैसला किया जिसमें जाली मंसूर अल-हाज अल मारूफ वो बाबू जी नंबरों वाले केस में से अंदर से निकल आया था वो इजाफी नोट वाला आल मकीम राय वंडिया, उनको फायदा होता, वो उसी तरफ हो जाते। लेकिन क्या फायदा जी, क्या हासिल हुआ, मुझे ये बताए। मुझे जो लग रहा था, आज देखिए, मैं आज ये जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, वैसे अदालत के अंदर मुगल साहब के इलेक्शन के बाद ही आज पहला उन्होंने अपने बेंच जो था वो केस लगा हुआ था, और मैंने जो चीज ऑब्जर्व की वो ये कि काजी साहब जो है ना वो दबाव का शिकार थे। आज मुझे नजर आया कि वो दबाव का शिकार थे। उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा। एसपी जो थे इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद, उस बेचारे की तो शामत आई ना आज। उसे जब कहा गया जी कि हाँ जी बताएं आप जनाब के आप कितने, तो उन्होंने कहा जी किसमें कौन मुलव्वस है। उन्होंने कहा जी कि उसने नाम डरते डरते उसने नाम लिया, तो उसने कहा जी कि आप सीधी बात करें, तहरीक लबैक वाले वो वही है जो फैसलाबाद जिन्होंने धरना दिया था, रियासत जब इनके पीछे हो तो फिर वो अजदा बन जाते, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे। अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया काजी साहब ने, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जब कोई बात करते हैं तो ये अजदा बन जाते हैं जब इनके पीछे रियासत होती है। यार भी ये बताएं मुझे मुगल साहब कि उन्होंने ये कहा कि ये जो जड़ावाला में वाकया हुआ, ये दरियों वाले ने ये वाकया किया, आप रियासत को कहाँ किस तरफ लेकर जा रहे हैं। जब एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मैं जनाब हजूर माय लॉर्ड के मैं फौज से जो है ना वो यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपको फौज से निकाला गया था। उन्होंने कहा नहीं सर, वो हमारा कोटा होता है, उस कोटे के तहत मैं इधर आया हूँ। उसके बाद जब फौज का नाम आया ना तो काजी साहब ने फिर एसपी को नहीं छेड़ा। एसपी को फिर उससे सवाल ही किए क्या फौज से आए, कहां से आए, क्या नहीं हुआ। जो पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की थी, काजी साहब ने बैयक जुम्बश कलम उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया बगैर पढ़े। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादफ है, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो। फिर या जनाब ये हुआ मुगल साहब माजरत, मुझे वैसे ही हंसी आ गई है पता ना आपको। फिर हाँ वो तो ज़रा शुक्र तो आप लगाते हैं ना। अच्छा मुगल साहब फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है बड़े रद्दी की टोकरी में, ऐसे ही है ना जी। मुगल साहब देखिए उन्होंने रिपोर्ट देखी है नहीं, उन्होंने कहा कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे बगैर पड़े रद्दी की। उन्होंने कहा ये तो रद्दी की टोकरी की जीनत बनेगी ये रिपोर्ट, और जिस बंदे ने मेहनत की होगी वो रिपोर्ट तैयार करने में। बस वो बात ये है जी कि जो सरकारी बीच में एक और चीज आ जाए सामने आई। अच्छा, वहां पर ये केस की समाअत हो रही थी तो बीच में इंतखाबात की बात आ गई ना, ये जो ये बात। हाँ मुगल साहब यही तो मजे का सेगमेंट आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं बीच में इंतखाबात की बात आ गई। तो उन्होंने कहा जी, काजी साहब ने कहा जी कि यहाँ पर जो है ना वो ये आपको पता है कि वो ब्रिगेडियर साहब है, ब्रिगेडियर अली साहब जिन्होंने पिटीशन दायर की थी परसों जी, वो जिनने कहा दोबारा एक महीने के दोबारा करवाए। सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी, आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था उसकी जेर निगरानी मतलब ये इलेक्शन करवाया जाए। उन्हें बल्ला छीना, एक सियासी पार्टी का शराजा पे खेल कर रख दिया, तो वो ब्रिगेडियर साहब नहीं आए। ब्रिगेडियर साहब की एक नई कहानी है, वो बात बताया ना जो इंतखाबात का जिक्र। अच्छा वही है ना। जब उसकी बात आई तो उन्होंने काजी साहब ने कहा जी कि मैं जो है ना, काजी साहब भी वैसे शुगर लगाते हैं कब वहां तो। अच्छा वो उन्होंने देखा या मीडिया बैठे हुए वहां बैठे हुए, उन्होंने कहा जी कि सुबह जब मैं उठा तो अखबार मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ था जी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से पिटीशन दायर हुई है, वो लग गई है। मुझे तो पता नहीं, मैं चीफ जस्टिस हूँ। फिर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया वहां पर टीवी में बड़े बड़े फट्टे लगे हुए थे जनाब टीवी तो वो देखती नहीं।
फिर आगे 7वीं कहानी में टीवी नहीं देखता, मैंने सुबह अखबार पढ़ी थी। तो फट्टे अब अखबारों में यहाँ लगे हुए- सवाल ये पैदा होता है, मैं वही बात कर रहा हूँ साहब, सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब टीवी नहीं देखते, बकौल उनके। काजी साहब तो मैं कुछ नहीं फट्टू का- कहता, लोग कमेंट्स बॉक्स में खुद बता देंगे। फिर फट्टू का उन्हें, वो वली तो नहीं है ना भाई, मैं तो वली नहीं मानता उन्हें, मैं तो उन्हें वली नहीं मानता, उन्हें कशिफ होता है या उनको कोई ऐसे है कि कोई बताता है उन्हें आके यार फट्टे लगे हुए, अग्री उनकी बेगम अग्री बताती होंगी ना यार, यार, जैसे साहब उन्होंने कहा, एक मैंने ही आपको लम्हे उन्हें नहीं पता होता, टीवी भाई पर साहब, देखा, बासत- सीधे हाँ सीधे बैठा कर। बासत एहतराम मुगल साहब, वो कहते होते नुसरत जावेद साहब कहते होते दी रिपोर्टर नुसरत जावेद से, जी बासत एहतराम बिशारत दी रिपोर्टर से आप पूछे अगर, तो वो जब बात करते तो अगले ही लम्हे उसका डिनाई कर देते, वो बैठे बैठे हाँ अगले एक साथ में बात करते तो अगले लम्हे, मैं मुझे याद आ गया जनरल बाजवा ने एक लम्हे एक बात का जिक्र किया तो अगले ही लम्हे उसने वहां पर बैठे ही बैठे वो लंबे बालों वाले जो साफी थे हमारे, सुखेरा क्या नाम था उसका, पता नहीं यार, वो जो किसी जगह बैठकर गपशप करते थे तो उसे इंटरव्यू बना दिया था, तो वो शायद मिथिला साहब। मित्रा साहब के आगे एक ही लम्हे उन्होंने कहा कि खान ऐसा करता, तो अगले लम्हे कहता था कि नहीं खान, उन्होंने कहा कि खान जो है बहुत सी बातें वो आमों से कहते थे वो मानता नहीं, तो अगले लम्हे कहता जनरल बाजवा कहते थे कि नहीं वो हमारी बात मानता ही नहीं था। लव एंड हेट। तो फिर कारी साहब का वही सीन होता है, जब वो बैठे होते हैं तो कहते हैं कि मैंने आज का सुबह जोक अखबार पता ही पढ़ा क्या है। था, आप तो कोर्ट में थे, मीडिया जी, मैंने तो आपके भेजी हुई खबर पढ़ी है। हाँ जी, जोक क्या था, ये जेआईटी क्या होती है? हाँ मैं उसी तरफ जा रहा था ना, जब उन्होंने कहा कि जी जेआईटी बनाई है, तो एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, हाँ। तो कारी साहब ये जेआईटी क्या होती है, अच्छा मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार मैं इन्हें कहूँ कि सर ये जेआईटी वही होती है जो आपके कहने पर बनी है और मुझे नोटिस है ये जेआईटी वही होती है। हाँ लेकिन उन्होंने कहा कि जो काम ना करने वाला हो यहाँ पर जेआईटी बढ़ा दी जाती है। और देखिए यार मुगल ये साहब, मेरे ख्याल में पनामा में बनी थी ना जी। मुगल साहब मैं बार बार कहता होता हूँ, मैं हमेशा ये कहता आप होता हूँ, रेफरेंस जरूर याद रखा करें। मुगल साहब मैं पनामा में बनी थी हाँ। जेआईटी, उसके बाद बहुत सारी और जेआईटी भी बनी थी, मॉडल नहीं टाउन नहीं, ये में वहां JIT जाके लगी है ना हाँ, सर, क्या वहां जाकर मॉडल टाउन में भी जेआईटी बनी थी, वो अभी नहीं हुई। मुगल साहब मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो इंसान तजादात का बोझ उठाता है मुझे देर चल नहीं सकता। ये छेमा निकल गया, छेमा ये रह गया। अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, नहीं मुझे लगता है कि अल्लाह ना अब्दुल्ला करेगा, हुसैन चले गए अपने हाँ। पीछे उदास नस्लें छोड़ गए, हम यही कहेंगे। मुझे लगता है कि यार वो पता ना आपको कहाँ आज से इस तरह थे? वो दबाव का शिकार थे ना, तो कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात से। हाँ वो ज़रा यूनाइटेड स्टेट ऑफ लोगों गुजरात को से नहीं बोला, आइडिया। लोगों को ये नाज़रीन आप तो जो फरमाए तवज्जो फरमाएं, अब्दुल्ला जो मैं हुसैन जो आपको थे, बात कहने लगा हूँ कि बुक जो किताबें पढ़ने होती है, वो कहते हैं ना कि तालीम की हिफाजत आपका मुताला करता है, जो आपके पास डिग्रियाँ होती हैं वो जस्ट कागज़ का परंदा होती हैं। अगर किसी को अगर मुताला की आदत नहीं है, मुताला का लपका नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी अब्दुल्ला हुसैन का नावल, जरूर जिनका तल्लक यूनाइटेड United स्टेट States ऑफ of गुजरात से, जहाँ से ये मुगल साहब उस स्टेट के रहने वाले हैं, उनका नावल उदास नस्लें लेकर आप पढ़ें, आपको मुताले का असल लपका पड़ेगा कि आप शौक कह दें, लपका ये ना भाग जाए। शौक कह दें, हाँ। शौक आपको मुताले का ऐसा शौक होगा कि आप कहेंगे कि यार मैं मोमबत्ती जलाकर जो है ना वो भी मुझे किताब रोटी पढ़ूं। मिले या ना मिले, लेकिन मैं किताब जरूर बिल्कुल पढ़ूं। सही कहा। आप किताब अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अब्दुल्ला हुसैन का नावल जो है ना उदास नस्लें, उससे शुरू करें बोलना। अब बताएं आपने बॉडी लैंग्वेज क्या नोट किया है, क्योंकि इंतखाबात के बाद जुमे को तो मैं मुख्तसर सी समाअत हुई मैं थी। यही कह रहा था, अब इमरान खान की जीत का हर तरफ चर्चा था। मैं तो यही काजी साहब को भी पता होगा। मैं यही अभी देखें जो मुगल साहब कल या परसों एक बेंच बनेगा, आई होप सो, उस बेंच में बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मैं जो कारी साहब की आज बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने पहले ही जिक्र किया जब हमने अपने वी लाख के स्टार में मैंने कहा कि मैंने देखा कि जो आज कारी साहब दबाव का वो शिकार, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो दबाव का शिकार है, वो दबाव में है। लेकिन अल्लाह ना करे उनका वो सितंबर में अक्टूबर में वैसे भी जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं। 6 माह गुजर गए हैं सर, 6 माह, लेकिन मैं 6 माह रह गए। बाकी रह गए। अभी तो वो बल्ला केस वाला भी जो है ना वो भी जो रीवी पिटीशन है वो भी होगी, बल्ला भी उसका भी फैसला करना है अभी। उसके बाद अभी इंतखाबात वाला, अब देखते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक पामाली वाली कहाँ होती है। कल मैंने आपको बताऊं मुगल साहब, कल मैंने एक दोस्त को कहा था कि यहाँ पर एक याद, मैं ट्वीट भी किया था बल्कि, कि बुनियादी इंसानी हकूक की काजी गुजार साहब यहाँ पर यादगार बना रहे हैं, तो उन्हें यार मैंने पढ़ा था आपने
ये यहाँ पे जमहूरियत के साथ जो पामाली हुई है जमहूरियत की, लोगों के राय को बूटू तले रौंदा गया ना, वो भी यादगार बनानी चाहिए कि ये कैसा हुआ। सही। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती तारीख। अच्छा, तारीख के वाले से बड़ी दिलचस्प एक बात बताओ, आखिरी बात आपसे। वो कहते हैं ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता था कि लोग कहते थे कि ये तारीख बना रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं तारीख बना नहीं रहा हूँ, तारीख मुझे बना रही है। बिल्कुल सही। ठीक। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए।